तो स्टार्ट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तो फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग का भाई एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड जो क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आप देखो भाई जो फ्रॉग का क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग का होता है प्रेजेंट क्या, एलिमेंट्री कैनाल एंड क्या होता है इसमें, एलिमेंट्री कैनाल होता है प्रेजेंट, और क्या होता है भाई इसमें हम लोग का डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल होता है भाई इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में, और क्या होता है बताओ सर, इसमें हम लोग के डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं। तो आखिर में जो फ्रॉग का एलिमेंट्री कैनाल है, आप समझना कि जो फ्रॉग का एलिमेंट्री कैनाल ये कैसा होता है भाई, शॉर्ट होता है, छोटा होता है। क्यों? क्योंकि फ्रॉग हम लोग के कार्निवोर्स होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, इसीलिए जो फ्रॉग का एलिमेंट्री कैनाल होता है शॉर्ट। जो एनिमल जो कि हार्बीवोरस होते हैं, जैसे कि काऊ, काऊ जो कि क्या होता है भाई, हार्बीवोरस होता है, इसीलिए उसका एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ है कि एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉग का कैसा होता है भैया, शॉर्ट। कैसा होता है बताओ जरा, शॉर्ट होता है, समझे कैसा होता है भाई, आप समझे इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है भाई ये होता है कैसा, शॉर्ट। ये होता है कैसा, ये होता है भैया शॉर्ट होता है। क्यों? बिकॉज दे आर क्या बताओ जरा, बिकॉज दे आर क्या, कार्निवोरस, बिकॉज दे आर कार्निवोर्स, समझे, बिकॉज दे आर कार्निवोरस, समझे। क्योंकि ये कैसा होता है, क्योंकि आप समझो कि फ्रॉग कैसा होता है भैया, कार्निवोरस, समझे। क्योंकि फ्रॉग कैसे होता है भैया, कार्निवोरस होता है, कार्निवोरस होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सर ने साफ मेंशन किया भैया कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग का जो एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि फ्रॉग क्या होता है भाई, कार्निवोरस होता है, इसीलिए इनका इंटेस्टाइन भी छोटा, इसलिए इनका इंटेस्टाइन भी छोटा सा होता है फ्रॉग का। ठीक है, फिर बात करता है डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। तो आखिर में आप समझो कि जो फ्रॉग के डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसमें हम लोग क्या आता है, इसमें आता है भाई, आप समझ लें इसमें आता है क्या, लीवर आता है, समझे। इसमें आता है क्या भाई बताओ जरा, गॉल ब्लैडर, इसमें लीवर, गॉल ब्लैडर, एंड आता है क्या, आप समझना है कि क्या आता है भाई, एंड हम लोग क्या आता है भाई, पेनक्रियास, समझे। इसमें आता है और क्या बताओ जरा, पेनक्रियास। तो नाम से आप समझो कि जो पेनक्रियास है क्या करेगा, ये सिक्रेट करता है पेनक्रेटिक जूस। लीवर सिक्रेट करता है क्या, बाइल जूस, सबको पता है। तो लीवर सिक्रेट करता है क्या बताओ जरा, बाइल जूस, समझे। तो लीवर क्या करता है सिक्रेट, ये सिक्रेट करता है भैया बाइल जूस। ठीक है, ये बाइल जूस सिक्रेट करता है, समझे, बाइल जूस सिक्रेट करता है। बाकी जो गाल ब्लैडर ये क्या करता है भाई, स्टोर करता है किसको, बाइल को, सब स्टोर करता है बाइल को, समझे, स्टोर करता है बाइल को, समझे ना। और पेनक्रियास ये क्या करता है भैया, ये सिक्रेट करता है क्या, पेनक्रेटिक जूस, समझे। तो पेनक्रियास क्या करता है सिक्रेट, ये सिक्रेट करता है भाई, जिसे बोलते हैं पेनक्रेटिक जूस, समझे। तो ये सिक्रेट करता है क्या बताओ, पेनक्रेटिक जूस, जो कि क्या करता है पेनक्रियास भाई सिक्रेट करता है। तो आपको ये समझ है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड में बात का जो लीवर है भैया क्या करता है, सिक्रेट करता है क्या, बाइल जूस। गाल ब्लैडर जो स्टोर करता है बाइल जूस को। ठीक है, और आखिर में जो पेनक्रियास है ये करता है सिक्रेट क्या, पेनक्रेटिक जूस को। अब बात करते हैं भाई हम लोग एलिमेंट्री कैनाल। इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है आप समझना कि कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ पार्ट से। इनका एलिमेंट्री कैनाल भाई स्टार्ट फ्रॉम माउथ पार्ट से इनका एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है। फिर हम लोग का माउथ ओपन होता है किसमें, बक्कल कैविटी में। ठीक है, माउथ ओपन होता है किसमें, बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी फिर ओपन करता है किसमें, फेरिंग्स में। फेरिंग्स ओपन होता है किसमें, शॉर्ट ट्यूब में। शॉर्ट ट्यूब में फेरिंग्स ओपन होता है, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं भैया ईसोफेगस, समझे। फिर ईसोफेगस भैया, ईसोफेगस फिर ओपन होता है किसमें बताओ जरा, ईसोफेगस ओपन करता है स्टोमक में, समझे ना। ईसोफेगस ओपन होता है किसमें, स्टोमक में। और फिर स्टोमक हम लोग को ओपन होता है किसमें, इंटेस्टाइन में, समझे। फिर स्टोमक जो भी ओपन होता है किसमें, इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्टोमक जो कि ओपन होता है इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन भैया ओपन होता है किसमें, रेक्टम में। ये ओपन होता है किसके थ्रू, रेक्टम के थ्रू। और रेक्टम जो कि भैया हम लोग का ओपन होता है किसमें, क्लोइका में। क्लोइका क्या है, क्लोइका कॉमन ओपनिंग किसका, क्लोइका इज द कॉमन ओपनिंग ऑफ किसका, आप समझो कि डाइजेस्टिव ट्रैक का। डाइजेस्टिव ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक का क्या होता है, कॉमन ओपनिंग, जिसे बोलते हैं क्लोइका। तो ये तो है माउथ पार्ट। आप देखो भाई ये है माउथ पार्ट, ये है क्या, माउथ, ये है माउथ। माउथ किसमें ओपन करता है भैया, बक्कल कैविटी में। माउथ किसमें ओपन करता है बताओ, बक्कल कैविटी में, समझे। तो माउथ ओपन करता है बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी फिर हम लोग का आता है क्या, फेरिंग्स। ये है भैया फेरिंग्स पार्ट, ये है क्या, फेरिंग्स।
ठीक है। फिर हम लोग का आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो कि कैसा, ये हम लोग का शॉर्ट ट्यूब। ईसोफेगस क्या होता है भाई, ये शॉर्ट ट्यूब होता है जिसे बोलते हैं क्या, ईसोफेगस, समझे। तो ईसोफेगस जो कि शॉर्ट ट्यूब होता है इसे बोलते हैं क्या, ईसोफेगस, ठीक है। और ये है भाई स्टोमक, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है स्टोमक, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या भाई, स्टोमक इसे बोलते हैं, ठीक है। और ये है इंटेस्टाइन, ये क्या है भाई, इंटेस्टाइन, इसे बोलते हैं क्या, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन है। फिर हम लोग का आता है क्या लास्ट जो कि है भैया रेक्टम, ये है क्या, ये है रेक्टम, ये है रेक्टम। और आखिर में जो रेक्टम है भैया, रेक्टम आप समझना ओपन होता है किसमें, रेक्टम ओपन करता है किसमें, ये ओपन करता है क्लोएका में, समझे। तो रेक्टम जो कि किसमें ओपन करता है बताओ जरा, क्लोएका में ओपन करता है भैया। रेक्टम जो कि क्लोएका में भाई ओपन करता है, समझ गए आपको। तो आखिर में इनका एलिमेंट्री कैनाल बिल्कुल हम लोग के जैसे, बिल्कुल हम लोग के जैसे है, समझे ना। तो आप देखो इनका जो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले इसका एलिमेंट्री कैनाल जो सबसे फर्स्ट इनका पार्ट है ये माउथ है भैया। माउथ ओपन करता है किसमें, इनका बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी फिर ओपन होता है किसमें, फेरिंग्स में। फेरिंग्स ओपन होता है किसमें, ईसोफेगस में। ईसोफेगस फिर ओपन करता है किसमें, स्टोमक में, समझे। और स्टोमक के बाद फिर आता है हम लोग का क्या, इंटेस्टाइन, इनका इंटेस्टाइन। फिर रेक्टम ओपन करता है किसमें, क्लोएका में। क्लोएका इज द कॉमन ओपनिंग, वो किसका भैया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक एंड यूरिनरी ट्रैक का क्या होता है, कॉमन ओपनिंग होता है, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं क्लोएका, ठीक है। तो आपने ये देख लिया, आपने जनरल आपने समझ लिया। अब बात करते हैं कि आखिर में कैसे फूड का डाइजेशन, कैसे आखिर में क्या, कैसे फूड का डाइजेशन होता है भाई, इसको हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका प्रोसेस कि आखिर में कैसे इनमें फूड का डाइजेशन जो कि भैया होता है, इसको देखते हैं, ठीक है। कैसे इनमें फूड का डाइजेशन होता है इसको हम लोग आप देख लेते हैं। देखो सबसे पहले फूड को कौन कैप्चर, सबसे पहले फूड को भैया माउथ में क्या होता है, माउथ, इनके माउथ में, फ्रॉग के माउथ में भैया बाइल ऑफ टंग, इनके माउथ में, हम लोग के माउथ में क्या है, टंग है। इनके भी माउथ में क्या होता है, बाइल ऑफ टंग, समझे ना। तो इनके भी माउथ में क्या होता है भैया, माउथ में आप समझो कि बाइल ऑफ टंग, इनमें हम लोग के बाइल ऑफ टंग, बाइल ऑफ टंग होते हैं। तो ये बाइल ऑफ टंग क्या करता है भैया, फूड को कैप्चर। सबसे पहले ये बाइल ऑफ टंग क्या करेंगे, ये क्या करता है बताओ जरा, फूड को कैप्चर, समझे ना। ये फूड को करता है क्या भाई, ये फूड को करता है कैप्चर, ठीक है। फूड को करता है कैप्चर। फूड को कैप्चर करने के बाद आप समझो कि ये फूड को कैप्चर करते हैं और फिर जो फूड है फेरिंग्स से ईसोफेगस से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है भाई, स्टोमक के पास, समझे। और ये फूड आप समझो कि फेरिंग्स ईसोफेगस से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, स्टोमक के पास, स्टोमक के पास पहुंच जाता है। और आपको पता है हम लोग का स्टोमक क्या करता है, सिक्रेट HCl एंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है, बिल्कुल। फ्रॉग का स्टोमक में क्या करेगा भाई, फ्रॉग का स्टोमक भी सिक्रेट करता है क्या, HCl एंड गैस्ट्रिक जूस, समझे। तो फ्रॉग का स्टोमक में क्या करता है, सिक्रेट, ये सिक्रेट करता है क्या, फ्रॉग का स्टोमक भी सिक्रेट करता है, बताओ जरा क्या भैया, ये सिक्रेट करता है HCl एंड गैस्ट्रिक जूस, HCl एंड गैस्ट्रिक जूस, समझे। HCl एंड गैस्ट्रिक जूस भाई ये सिक्रेट करता है फ्रॉग का स्टोमक भी, समझे। फ्रॉग का स्टोमक भी HCl एंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है, समझे बात को। अब देखो जो फूड है ये क्या होगा भाई, स्टोमक में आप समझो फूड का क्या होगा, ये फूड हम लोग का मिक्स हो जाएगा किससे, ये फूड आप समझना कि स्टोमक में क्या होगा, जो फूड है भाई, जो फूड है ये मिक्स हो जाएगा किससे, HCl के साथ। फूड हम लोग का मिक्स आप समझो, इनका जो फूड है ये मिक्स हो जाएगा HCl के साथ और इसे बोलते हैं क्या, काइम, इसे बोलते हैं क्या, काइम। आपके सर्टेन लिखा है भैया कि काइम क्या होता है, आपके सर्टेन मेंशन किया है कि काइम किसे बोलते हैं भैया, पार्सली डाइजेस्टेड फूड। जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड होता है ना, जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड, पार्सली डाइजेस्टेड फूड होता है इसे बोलते हैं क्या, काइम, समझे। तो पार्सली डाइजेस्टेड फूड को भैया क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्या, काइम बोलते हैं, ठीक है। तो पार्सली डाइजेस्टेड फूड को भाई काइम बोलते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, बाइल ऑफ टंग ने क्या किया, फूड को कैप्चर, बाइल ऑफ टंग ने क्या किया, फूड को कैप्चर। फूड गया कहाँ पर, स्टोमक में। स्टोमक क्या करता है, सिक्रेट, स्टोमक सिक्रेट करता है HCl एंड गैस्ट्रिक जूस। और फिर जो फूड है भैया HCl के साथ मिक्स हो जाएगा, फूड जो कि HCl के साथ मिक्स हो जाएगा, जिसे बोलते हैं कि हम लोग काइम बोलते हैं। काइम क्या है, काइम पार्सली डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टिव नहीं, डाइजेस्टेड फूड, समझे। काइम क्या होता है, पार्सली डाइजेस्टेड फूड, पार्सली डाइजेस्टेड फूड, समझे।
तो काइम किसे बोलते हैं? पार्सली डाइजेस्टेड फूड, पार्सली डाइजेस्टेड फूड को बोलते हैं काइम। ठीक है, अब देखो कि जो पेनक्रियास है, अब जो फूड है भैया कहाँ जाएगा? फूड हम लोग कहाँ जाएगा बताओ? अब जो काइम है, ये जो हम लोग का काइम है, ये कहाँ जाएगा भैया? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो काइम है अब एक कहाँ जाएगा? ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा भाई? ये जाएगा कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में, समझे? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनका फर्स्ट पार्ट होता है जिसे बोलते हैं क्या? ड्यूडेनम, समझे? तो इनका जो इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है इसे क्या बोलते हैं भैया? इनके इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है जिसे बोलते हैं क्या? ड्यूडेनम, समझे? तो इनका जो फूड है अब ड्यूडेनम में चला जाएगा, इनका फूड भाई ड्यूडेनम में चला जाएगा। अब समझना है कि ये पेनक्रियास है भाई, ये क्या है? ये है पेनक्रियास, ये पेनक्रियास है भाई। आपको पता है कि पेनक्रियास लीफ शेप का होता है। पेनक्रियास कैसा होता है भैया? ये लीफ शेप का होता है पेनक्रियास, आपको पता है लीफ शेप का होता है, ठीक है पेनक्रियास। ठीक, अब देखो पेनक्रियास और ये हम लोग का क्या भाई? गॉल ब्लैडर। ये है भैया हम लोग का क्या? गॉल ब्लैडर। ये है गॉल ब्लैडर, समझे? ये है गॉल ब्लैडर। तो आखिर में जो पेनक्रेटिक डक्ट एंड जो गॉल ब्लैडर का डक्ट है, आप समझना है कि हम लोग का है क्या भाई? आप समझो, ये है क्या? इसे बोलते हैं क्या भाई? बताओ सर। इसे बोलते हैं भाई, ये हम लोग का है पेनक्रियास, पेनक्रियास, ठीक है। और ये है भैया गॉल ब्लैडर, इसे बोलते हैं क्या? गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर इसे बोलते हैं, समझे? इसे बोलते हैं क्या? गॉल ब्लैडर इसे बोला जाता है, ठीक है। तो आखिर में पेनक्रियास क्या करता है? सिक्रेट, सबको पता है पेनक्रियास क्या करेगा भैया? ये पेनक्रेटिक जूस करेगा सिक्रेट, ये पेनक्रेटिक जूस सिक्रेट करेगा, समझे ना? पेनक्रेटिक जूस सिक्रेट करेगा, इसमें पेनक्रेटिक जूस और बाइल, आप गॉल ब्लैडर क्या करेगा? सिक्रेट, ये हम लोग का बाइल सिक्रेट करेगा, समझे? और ये इनका आप समझो कि जो गॉल ब्लैडर है और पेनक्रियास का डक्ट आपस में फ्यूज होकर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास का डक्ट आपस में फ्यूज होकर ये फॉर्म करते हैं क्या? ये हम लोग के फॉर्म करते हैं, इसे बोलते हैं क्या? कॉमन बाइल डक्ट। इसे बोला जाता है क्या भाई? कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट इसे बोलते हैं, समझे? तो आखिर में जो गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास का डक्ट है ये आपस में फ्यूज होकर क्या फॉर्म करते हैं? आपस में आप समझो कि फ्यूज होकर ये फॉर्म करते हैं क्या? जिसे बोलते हैं भैया हम लोग कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट इसे बोलते हैं, जो किसमें ओपन करता है? ये ओपन करता है किसमें बताओ जरा? ड्यूडेनम में। किसमें ओपन करता है भाई? ये ओपन करता है किसमें? ड्यूडेनम में। ये ओपन करता है, ड्यूडेनम में ओपन करता है। और ड्यूडेनम में आप समझो फिर क्या होता है भैया? फिर आप समझना कि जो ये हम लोग का बाइल है ये क्या करता है? बाइल क्या करेगा? बाइल ये क्या करेगा भैया? इमल्सिफाइड, आप समझो कि ये फैट को इमल्सिफाई कर देगा, फैट को ये क्या करेगा? इमल्सिफाई कर देगा, इमल्सिफिकेशन या इमल्सिफिकेशन बोल सकते हैं। ये फैट का इमल्सिफिकेशन कर देगा, इमल्सिफिकेशन, समझे? बाइल फैट को इमल्सिफाई कर देगा, मींस इमल्सिफिकेशन कर देगा उसका। और हम लोग का क्या है भैया? जो पेनक्रेटिक जूस, जो पेनक्रेटिक जूस है, जो पेनक्रेटिक जूस से भैया क्या करेंगे? पेनक्रेटिक जूस से क्या करेंगे भैया? ये डाइजेशन कर देंगे प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, समझे? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में इनका फंक्शन क्या होता है भैया? आखिर में इनका फंक्शन क्या होता है? आपको ये समझ है कि आखिर में क्या करेंगे? पेनक्रेटिक जूस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देंगे, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को ये डाइजेस्ट कर देंगे, समझे? तो आखिर में ड्यूडेनम में ओपन होता है भैया हम लोग का क्या? ड्यूडेनम में ओपन होता है भैया कॉमन बाइल डक्ट। और आप समझो कि जो बाइल है क्या करेगा? फैट का इमल्सिफिकेशन क्या करता है भैया? जो बिग आपका जो बिग बड़ा फैट मॉलिक्यूल्स उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देगा, समझे? तो फैट का जो बिग मॉलिक्यूल्स उसको ये सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देगा, इसी को बोलते हैं क्या? इमल्सिफिकेशन। इसी को बोलते हैं क्या भैया? इमल्सिफिकेशन, समझे? फैट जो बिग मॉलिक्यूल्स है फैट को उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में उसका ब्रेक डाउन कर देगा, इसी को बोलते हैं क्या? इमल्सिफिकेशन। और पेनक्रेटिक जूस क्या करेगा भैया? क्या करेगा? पेनक्रेटिक जूस ये डाइजेशन करेगा किसका? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का, समझे? तो आखिर में पेनक्रेटिक जूस भैया ये डाइजेशन करेगा किसका? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का। ये क्या करेगा भैया? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का ये डाइजेशन करेगा, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग का डाइजेस्टेड फूड है
कहाँ चला जाएगा भाई, डाइजेस्टेड फूड आप समझो कि इसका फिर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। डाइजेस्टेड फूड का क्या होता है फिर एब्जॉर्प्शन, समझे, कौन करेगा एब्जॉर्ब, विलाई एंड मैक्रोविलाई। फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं इंटेस्टाइन, इनके इंटेस्टाइन में क्या होंगे भाई, इनके इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक फोल्ड्स होंगे जो क्या करेंगे, फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। फिंगर लाइक फोल्ड्स को बोलते हैं क्या, विलाई एंड मैक्रोविलाई। इनमें हम लोग का क्या होगा भैया, विलाई एंड मैक्रोविलाई होगा प्रेजेंट, जो क्या करेंगे भैया, फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, समझ है आपको। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड, जो भी इनका अनडाइजेस्टेड फूड बचा हुआ है भैया, रेक्टम के थ्रू बाहर इजेक्ट हो जाता है, समझे बात को। जो भी इनका अनडाइजेस्टेड फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है भैया, या आप समझो कि इनके रेक्टम के थ्रू बाहर मतलब क्लोएका में रिलीज हो जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम के थ्रू क्लोएका में रिलीज हो जाता है। तो आपको इनका कंप्लीट कैसे डाइजेशन, कैसे इनमें फूड का डाइजेशन होता है, आपको ये समझ है भाई, बताओ जरा कैसे इनमें फूड का डाइजेशन होता है, आपको ये समझ है। काफी कॉम्प्लेक्स नहीं, काफी सिंपल है, समझ, इतना सिंपल तो आप कहीं पढ़ोगे क्या, बताओ जरा, ठीक है। तो आखिर में आपने समझ, सबसे पहले क्या हुआ, फूड को कैप्चर किसने किया भाई, बाइलॉब्ड टंग, समझे ना। तो आखिर में सबसे पहले आप समझो बाइलॉब्ड टंग ने क्या किया, फूड को कैप्चर, बाइलॉब्ड टंग ने फूड को कैप्चर किया, फूड गया स्टमक में, स्टमक फिर क्या सिक्रेट किया, HCl प्लस गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट किया, फूड HCl के साथ मिक्स हो गया, जिसे बोलते हैं काइम। और काइम क्या है भाई, ये पार्सली डाइजेस्टेड फूड है। और ये काइम फिर कहाँ चले गया भैया, ये काइम फिर डुडेनम, डुडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, समझे। डुडेनम आप समझो कि जो हम लोग का क्या है, कॉमन बाइल डक्ट, जो किसमें ओपन होता है भैया, डुडेनम में, समझे। कॉमन बाइल डक्ट किससे बना है, कॉमन बाइल डक्ट आखिर में किससे मिलने से बना, किसके मिलने से बना है भैया, आप समझो कि गाल ब्लैडर का डक्ट और पेनक्रियास के डक्ट के मिलने से क्या फॉर्म होता है भैया, कॉमन बाइल डक्ट, ये क्या होता है, फॉर्म होता है, समझे बात को, ठीक है भाई। चलो ये आपने समझ लिया। उसके बाद आप समझो कि डुडेनम में क्या होता है, आप समझो कि क्या होगा, डाइजेशन होगा फूड का डाइजेशन होगा, ठीक है। बाइल क्या करेगा, बाइल फैट को इमल्सिफिकेशन कर देगा फैट को, ठीक है। पेनक्रेटिक जूस किसका डाइजेशन कर देंगे, ये आप समझना है कि प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर देंगे, ठीक है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का भैया डाइजेशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप समझो, उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद जो हम लोग का डाइजेस्टेड फूड आप समझना, इसके बाद क्या होगा, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन, फिर इसके बाद क्या होगा भाई, बताओ जरा, आप समझो कि इसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है ना, इसका एब्जॉर्प्शन फिर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है भाई, जो डाइजेस्टेड फूड, जो क्या होता है भैया, डाइजेस्टेड फूड, आप समझो कि डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन, इसका होता है क्या, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड का फिर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इसका फिर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन बाय, इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है किसमें भैया, बाय किसके, तो बताओ जरा, विलाई एंड मैक्रोविलाई से। एक विलाई एंड मैक्रोविलाई क्या करेंगे भैया, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन कर देंगे, समझे। विलाई एंड मैक्रोविलाई क्या करेंगे भैया, क्या करते हैं बताओ, विलाई एंड मैक्रोविलाई क्या करेंगे भैया, ये जो डाइजेस्टेड फूड है इसका एब्जॉर्प्शन ये करेंगे, समझे ना। तो आखिर में जो डाइजेस्टेड फूड होता है इसका एब्जॉर्प्शन कौन करता है भैया, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन कौन करता है बताओ, विलाई एंड मैक्रोविलाई, समझे। विलाई एंड मैक्रोविलाई ये क्या करेंगे भैया, जो डाइजेस्टेड फूड है इसका ये एब्जॉर्प्शन कर देंगे, समझे, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन कर देंगे, समझ है आपको, ठीक है। किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन, या आपका किसमें, इन इंटेस्टाइन, किसमें होता है एब्जॉर्प्शन इनका डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होता है, समझे। डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होता है, समझ है आपको। और फिर जो कि फिर आप समझना कि फिर उसके बाद अनडाइजेस्टेड, जो भी इनका फिर अनडाइजेस्टेड फूड होगा, जो भी इनका अनडाइजेस्टेड फूड होगा भैया, ये हम लोग का कहा हो जाएगा, ठीक है। आप समझो कि एक्सक्रीट, ठीक है, एक्सक्रीटेड, आप समझो कि एक्सक्रीटेड थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा किससे भाई, एक्सक्रीटेड भाई, ठीक, या बोल सकते हैं कि इजेक्टेड बाई रेक्टम, ये हम लोग का इजेक्टेड हो जाएगा किससे भैया, रेक्टम के थ्रू, रेक्टम से आप समझो कि इजेक्टेड हो जाएगा इनटू क्लोएका, किसमें भैया, क्लोएका में। तो ये आपका कंप्लीट हम लोगों ने फूड का डाइजेशन देख लिया भैया, कि आखिर में कैसे फूड का डाइजेशन, इजेशन इसे बोलते हैं क्या, इजेशन, इसके वर्ड है भैया
इजेशन, इजेशन, ठीक है, इजेशन, इजेशन बाय रेक्टम, ठीक है, फूड को बाहर निकालना, फूड को बाहर निकालने से क्या बोलते हैं, इजेशन, इसे बोलते हैं क्या, इजेशन, समझे। तो अनडाइजेस्टेड फूड भैया ये आपके इजेस्ट मतलब इनका इजेशन हो जाता है किससे भैया, रेक्टम से, रेक्टम से फिर क्लोइका में, रेक्टम से फिर किसमें, रेक्टम से फिर क्लोइका में, समझे। तो रेक्टम से भैया फिर किसमें, क्लोइका में इनका इजेक्शन हो जाता है, क्लोइका में भैया इनका इजेक्शन हो जाता है। तो आई होप आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको समझ है, फ्रॉग का आपने कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपने समझ लिया, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।